नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है और आज मैं आपको एक ऐसे एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि कोई कहानी नहीं है। ये पूरी सच्चाई है दोस्तों। ये एक चौंका देने वाला किस्सा है दोस्तों, जो कि रानी बाज़ार, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। रानी बाज़ार नाम के गांव में ये किस्सा घटा। दरअसल रानी बाज़ार नाम के गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था, जिसकी 5 साल की बच्ची थी। वो 5 साल की बच्ची 5 साल इस उम्र में कैंसर से पीड़ित हो रही थी दोस्तों। उसका बहुत इलाज चला, बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज चला और इतना पैसा खर्च किया उनके परिवार वालों ने, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, कैंसर से आज तक ना कोई बचा है ना कोई बच सकेगा। ऐसा कई बहुत रेयर केस होते हैं दोस्तों कि कैंसर से कोई बच सका है। उसी तरह से वो बच्ची भी इतनी कम उम्र से कैंसर वजह से वो मर चुकी थी। बच्ची मर गई उसी जिस दिन डॉक्टर ने जवाब दिया, उसके 2 दिन बाद वो बच्ची कैंसर से मर चुकी थी। रात के 1 बजे वो मर गई थी और रात के 1 बजे उसी दिन रात के 1 बजे दूसरे गांव में, उस गांव से क्या नाम, रानी बाज़ार गांव के साथ ही लगे दूसरा गांव था, उसका मुझे नाम नहीं पता है। उसी गांव में एक मोहिनी नाम की लड़की की डेथ हो गई, जो कि ट्रक से टकराने की वजह से हुई थी। दोनों की मृत्यु एक साथ हुई, एक वक्त पे हुई। उस मोहिनी नाम की लड़की का देह संस्कार कर दिया गया और जब उसी रात को 1 बजे जब उसकी मृत्यु हुई छोटी बच्ची की, तो उसे जंगलों की तरफ जब दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तभी अचानक से उसके शरीर में हलचल हुई। हलचल होने के कुछ मिनट भी नहीं कह सकता दोस्तों, कुछ 10 या 15 सेकंड के बीच में वो लड़की खड़ी हो गई। ये देखकर उनके परिवार वाले डर भी गए और उन्हें एक तरफ खुशी भी हुई, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस बच्ची के अंदर किसी और आत्मा ने जकड़ लिया था, किसी और आत्मा ने उसके शरीर को जकड़ लिया था दोस्तों। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि ट्रक से टकराने वाली उस औरत की थी, जिसका नाम मोहिनी था। वो नहीं जानते थे कि उसकी आत्मा, उस लड़की की, मोहिनी की आत्मा मेरी बच्ची के अंदर आ चुकी है। उनको ये भी नहीं पता था कि दूसरे गांव में कोई एक्सीडेंट भी हुआ है, कि कोई लड़की मरी भी है। बस फिर क्या था, वो लड़की जब ठीक हो गई तो उसके बाद उसको घर ले जाया गया। वो 5 साल की लड़की जब घर गई तो बिल्कुल वो सहमी रहती थी। उसको लगता था कि नई जगह है, वो नई जगह यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो हमेशा गुमसुम सी बैठी रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ बोलती थी, वो खाना भी नहीं खाती थी, वो परेशान हो चुकी थी दोस्तों। वो अलग जगह पे आकर बहुत परेशान थी। वो खाना तो खाती नहीं थी, उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती खाना खिला देती थी दोस्तों। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ अपने मामा जी के घर पे जा रही थी। रास्ते में उसे अचानक वो जगह दिख गई जहाँ मोहिनी का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक से टकरा के। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा किया कि ये रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है, लेकिन उसकी माँ ने इनकार कर दिया। वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया दोस्तों। फिर जब वो उस गांव में पहुंची, तब एक सिमरन नाम की लड़की वहाँ से गुजर रही थी। उस छोटी बच्ची ने उस लड़की जिसका नाम सिमरन था उसको आवाज़ लगाई। वो सिमरन एकदम से चौंक गई कि ये मेरे नाम ये लड़की को कैसे पता। वो लड़की भाग के उस लड़की सिमरन के पास गई और उसको पूरी बात बताई कि ऐसा मेरे साथ कैसा हुआ है, ये सब पूरा उसको सब बता दिया। सिमरन बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के ये सब कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद जब सिमरन ने ये बात सुनी, तो सिमरन ने जाके ये सारी बात अपने गांव वालों को बता दी। और गांव वालों ने जब उस लड़की को वहाँ पे बुलाया, 5 साल की बच्ची को, उस
उसी दिन मोहिनी नाम की लड़की हमारे गांव में जो रहती थी, उसी दिन उसको वो भी ट्रक से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और हमने उसे जिंदा जला दिया था। उसके परिवार ने उसे जिंदा जला दिया था, बल्कि वो सिर्फ बेहोश हुई थी और जिंदा जला दी गई थी, जिस वजह से उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी अभी तक। उन्होंने जब इस बात बताई, उनके माँ बाप भी सुनकर तंग रह गए। वो सोच में पड़ गए कि जो बेटी हमारे साथ अब तक दिन तो रहती आई वो हमारी बेटी नहीं थी, वो तो मोहिनी थी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने जब अपनी बेटी को बुलाया अपने पास, जो 5 साल की बेटी थी, मैं बार बार 5 साल की बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे उसका नाम नहीं पता उस बेटी का, उनकी बेटी थी, बच्ची थी छोटी सी। तो जब उनको बुलाया गया, मतलब उस बच्ची को उनके माँ बाप के पास जब बुलाया गया, तो उस बच्ची से पूछा कि तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी, तो उस बच्ची ने साफ कह दिया कि मैं इस गांव में रहूँगी अपने माँ बाप के साथ। तो उन बच्चों ने कहा, तो उनकी जो उनके माँ बाप ने, इनका नाम राम प्रकाश तिवारी था, उन्होंने कहा बेटी, लेकिन असली बेटी तो तुम मेरी हो ना, शरीर तो तुम्हारा है लेकिन तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो तो किसी और की है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये इसके ऊपर बहुत चर्चा चली, तो गांव वालों ने उनको बताया कि ऐसा नहीं, कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर तो कुछ नहीं, लेकिन आत्मा तो मेरे गांव की मोहिनी की है। इस बात पे बहुत चर्चा चली। ये बहुत चौंका देने वाला घटना थी दोस्तों, जो 1950 में घटी। और उसके बाद जब सब बात हो गई तो उन्हें सब ये तय हुआ कि वो उनके माँ बाप भी अब इसी गाँव में रहेंगे, और वो जो बच्ची थी जिसके अंदर मोहिनी की आत्मा आ गई थी, वो भी अब साथ में इसी गाँव में रहेगी। देखिए, ऐसी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये कोई झूठी कहानी नहीं, सच्ची कहानी है जो 1950 में घटी थी। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कभी भी अगर हम किसी को भी जिंदा जला देते हैं, अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है, और अगर वो मर जाता है जिंदा, उसको जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी अभी तक, इसीलिए उस लड़की ने उस बच्ची का खाली शरीर देख के उसमें प्रवेश कर दिया और उसकी आत्मा उसके अंदर चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक किए बिना जाना नहीं आप लोग, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। इतना ही कहना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कर दीजिएगा, मैं लिंक अपनी इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो और हाँ, हम लोग अब नया व्लॉग जल्दी से लेके आ रहे हैं, व्लॉग लाएंगे, उसके बाद एक सरप्राइज़ है जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, सिंपल सरप्राइज़ है कि हम लोग एक शॉर्ट फिल्म करने वाले हैं। जो शॉर्ट फिल्म हम करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली दोस्तों, और आप लोग वो पूरी शॉर्ट फिल्म देखने को मिलेगी होली के बाद। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम भी नहीं है दोस्तों, मतलब 1 महीना कह सकते हैं। आज तारीख कितनी है, आज तारीख 7 तारीख है शायद, मेरे ख्याल से 7 तारीख है। तो अभी तो बहुत टाइम है, होली के बाद में हमको पहले व्लॉग तो होली से पहले आ जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट फिल्म है हम लोग की वो हम होली के बाद इस पर अपलोड करेंगे, देखना मत भूलना बिल्कुल भी। और हाँ, पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ या अगली कहानी के साथ। जुड़े रहिए मुझसे। बहुत बहुत।